वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेद्यसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मेरा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो हरि चरण में वास हरि चरण में वास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय
सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परमात्मा मंचासीन परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण में प्रणाम करते हुए मंदिर कमेटी के सभी आदरणीय सदस्यगण, महिला मंडल की सभी मेरी मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, ढोलक में साउंड में साथ देने वाले भाई द्वय, कैमरा में भी साथ भाई दे रहा है, आपको भी धन्यवाद। एवं श्री रामचरित्र मानस में गोता लगाने हेतु उपस्थित आप सभी माता पिताओं, भाई बहनों और बंधुओं, श्री रामचरित्र मानस जिसको हम 2-3 दिवस से श्रवण कर रहे हैं। कौन है राम? राम को समझने के लिए थोड़ा सा आत्मा अवलोकन करने वाली विवेक रूपी बुद्धि चाहिए। केवल ये दोनों आंख से देख करके राम समझ में नहीं आएगा। केवल राम के 2-4 शब्द सुन करके राम समझ में नहीं आएगा। तो राम क्या है? बोले संपूर्ण वैल्यूज का नाम ही श्री राम है। वैल्यूज का मतलब कोई भी विषय को जब तक आप मूल्यांकन नहीं करते हो, है ना, वस्तु का मूल्यांकन कैसे होगा? मूल्यांकन करने के लिए भी विवेक चाहिए, है ना। विवेक रूपी चित्त दशा में ही वस्तु की मूल्यांकन हो सकती है, अन्यथा वस्तु रह जाता है, इर्द गिर्द पड़ा हुआ होता है, परंतु उसकी वैल्यूज समझ में नहीं आता। इसलिए राम संपूर्ण सृजन का एक वैल्यूज है, मूल्यांकन करना सिखाता है। क्या मूल्यांकन सिखाता है? बोले पहली मूल्यांकन तो यही करो, हजारों योनि के बाद तुम मानव बन करके आए हो, इसकी मूल्यांकन करो। जो मानव समाज में, व्यवस्था में, सृजन में जीना उठना व्यवस्थित जानता है, तो एक समाज की वैल्यूज करना सीखो, जानो, मूल्यांकन करो। जिस समाज में रहते हो उस समाज के भी जीने उठने का एक तौर तरीका है, उसको वैल्यूज कहते हैं। यदि तौर तरीके से इतर होकर के जियोगे तो समाज में जीना उठना जरा मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हारे इर्द गिर्द में जो भी सहयोगी साथी हैं, कोई पत्नी बन करके आई है, कोई पति बन करके आया है, कोई गुरु बन करके आया है, कोई भाई बन करके आया है, ये सारा टुकड़ा टुकड़ा का जोड़ का नाम ही समाज है, फैमिली है। इस फैमिली की वैल्यूज है ना। हमारे वेदों में एक कहावत है, आत्मैव आत्मनो तुष्टः संतुष्टः। जब तक तुम स्वयं में संतुष्ट नहीं होगे, मतलब आपके हृदय
परिपूर्णता से भरेगा नहीं, कंटेंटमेंट, तृप्ति, तब तक आपको ये जो संपूर्ण समाज का रचना समझ में ही नहीं आ सकता, परमात्मा तत्व समझ में नहीं आ सकती। इसलिए श्री राम एक संपूर्ण वैल्यूज का नाम है। सतगुरु के साथ में कैसा व्यवहार करना, भाई लक्ष्मण साथ में चलता है, कैसा व्यवहार करना, पत्नी सीता अर्धांगिनी बनकर के सारा कुछ छोड़ छाड़ करके, है ना, श्री राम के इर्द गिर्द आगे पीछे चलती है, सेवा के लिए तत्पर रहती है। जहां राम वहीं मेरा निवास, राम के बिना जीवन नहीं। इस वैल्यूज के साथ में सीता महारानी जीवित रहती है, और उन सीता के साथ में, उस जननी के साथ में, उस स्त्री के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस वैल्यूज का नाम है श्री राम। भरत आया है, सतगुरु वशिष्ठ मुनि आए हैं, मां आई है, तीनों मां के साथ में व्यवहार कैसा करना। गुरु आया सुनते ही ऐसे दौड़े मानो कोई सदियों सदियों के भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन मिल गया हो, ऐसे छलांग लगाते थे। तो आज उनको ये वैल्यूज पता है कि जीवन में मार्गदर्शक की कितना एक जरूरत होता है। गुरु मार्गदर्शक है, यानी वो साक्षात पथ है, पथ है ना, मार्ग है वह, जो मार्ग तुमसे और प्रभु से जोड़ने का कार्य करता है। दोनों के बीच का ब्रिज है वह, जिस ब्रिज में चले बिना इस पार से उस पार तुम जा ही नहीं सकते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए ऐसे ब्रिज का नाम है सतगुरु। ये जो वैल्यूज है गुरु के आगमन, देखो सलाह देने वाले व्यक्ति समाज में बहुत मिल सकते हैं, परंतु राइट टाइम में राइट मैसेज यह सतगुरु ही दे सकते हैं, है ना। वही संदेश ही विशेष संदेश है जो ठीक समय में ठीक उचित सलाह देने का नाम सतगुरु है। जीवन गुजर रहा है धीरे 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 धीरे, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था को प्राप्त हुए, किशोर अवस्था से युवावस्था को प्राप्त हुए, युवा से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। सनई सनई ये देह भी जा रहा है, किधर को जा रहा है? उस जाने वाले मार्ग का दर्शन कराने का दूसरा नाम है सतगुरु। ऐसे सतगुरु आज आया है, मानो गंगा दौड़ करके राम से मिलने आया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए भक्त जाया करता है ना, हम ही जाते हैं ना। हमारे घर में तो गंगा बह के नहीं आती, परंतु आज ये पहली बार ऐसा हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि राम से मिलने गुरु आए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। कहां अवध में विराजमान होने वाले वशिष्ठ जी महाराज आज श्री राम से मिलने के खातिर, दर्शन देने के खातिर, और जैसे ही पहुंचे तो समाज ने कहा कि हे प्रभु हम अकेले आए नहीं, साथ में कौन आए? बोले साथ में गुरु आए हैं, माँ आई है, सारे समाज आया है आपके दर्शन के खातिर, आपसे मिलने के खातिर। जैसे ही सुना प्रभु श्री राम ने भागे भागे चल बसे। नाथ साथ मुनिनाथ के मातो सकल पुर
आए हैं, मेरी माँ आई है, कौशल्या आई है, कैकेयी आई है, सुमित्रा आई है, विप्र बंधु लोग आए हैं। सारे अवध के जितने भी लोगों ने सुना भरत को, माँ ने कहा राजपाट संभाल लो, गुरु ने कहा राजपाट संभालो, 14 वर्ष तक तो कम से कम अपना राज्य को आप सुशोभित हो जाओ, संभाल लो। राम के बिना भी तो राज्य चलना चाहिए। परंतु भरत कहते हैं राम के बिना कैसा राज्य, राम हो तो ही राज्य है, इसलिए राम राज्य है। भरत राज्य हो नहीं सकता, भरत भाई हो सकता है, भरत सेवक हो सकता है, भरत प्रेम के प्रतीक हो सकता है। परंतु राज्य की जब बात आती है, संपूर्ण यूनिवर्स, वह यूनिवर्स का दूसरा नाम ही है श्री राम। इसलिए राम भगवान, राम कौन है? बोले दशरथ के आंगन में नाचने वाला, दौड़ने वाला साक्षात भगवान आया है। तो आज राजा तो वही हो सकता है, कोई दूसरा राजा हो नहीं सकता। भरत की बात जैसे ही अवधवासी नगरीवासी ने सुना, सब आज श्री राम से मिलने की खातिर भरत सबको लिए जा रहे हैं। सब आए, इसको कहते हैं फैमिली वैल्यूज। कृष्ण कन्हैया लाल की कोई भी समाज में एक इंडिविजुअल पूर्ण हो नहीं सकता, अकेला व्यक्ति कभी पूर्णता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशंस का यहाँ जोड़ है पूर्ण बनने के लिए। माँ भी है तो स्वयं में माँ नहीं, फादर भी है। माँ बोलते ही नोइंगली अननोइंगली फादर भी है, माँ बोलते ही नोइंगली अननोइंगली बालक भी हैं, बच्चे भी हैं, संतति भी है। सारा जोड़ का नाम ही माँ है। ऐसे ही राम बोलते ही, फैमिली बोलते ही, सृष्टि बोलते ही, राज्य बोलते ही, सारे व्यक्ति के योगदान का नाम ही राम राज्य है। कृष्ण कन्हैया लाल की जिसको पुष्ट करने का काम, जिसको आज पूर्ण करने का काम कोई करता है तो वह राम ही करता है। ऐसे राम के चरण में आज भरत ने अपने संपूर्ण अस्तित्व को सौंप करके केवल राम ही जीवन का आधार मान करके आया है। ऐसी भक्ति आप और हमारे हृदय में भी उत्पन्न हो जाना चाहिए। ऐसे समर्पण, संपूर्णता के साथ में समर्पण यदि किसी में है तो वह भरत में है। और समर्पण का दूसरा नाम ही तो प्रेम है। कृष्ण कन्हैया लाल की इसीलिए एक बात मेरे साथ में कहो, क्या? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप, गाइए, ताली बजाते साथ देंगे तो आनंद आएगा ना। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। ताली तो बजा लीजिए।
आप भी मेरे साजबाज हो। मेरा निश्चय है बस एक यही बात तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे। ताली बजाते, ताली के सेवा आवाज नहीं आ रहा, जोर से बजाइए, हाथ में दर्द होना चाहिए तब ताली के आनंद है। जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहो तो ऐसे रहो जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। कर पार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। ताली की सेवा। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार की सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे। ताली बजाते हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। कृष्ण कन्हैया लाल की। तुझ में मुझ में भेद यही। श्री राम के साथ में भरत का क्या भेद है? बोले मैं हूं संसार की हाथ में, मैं तो संसार की कठपुतली हूं, परंतु सारे संसार आपके हाथ का कठपुतली है। कृष्ण कन्हैया लाल की संसार तुम्हारे हाथ में। इसलिए हे प्रभु, आपकी राज सिंहासन में बैठना ही सारे समाज के लिए सौभाग्य का पल है। मैं कैसे हो सकता हूं? तो आज जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने सुना सब परिवार आए हैं, तो ये जो वैल्यूज को चरित्र के द्वारा प्रतिपादित करने वाले अस्तित्व का नाम श्री राम है। भागे भागे पहुंचे और श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सील सिंधु सुनी गुर आगमनो,
सिया समीप राखे रिपु बदनु, चले सबेग राम तेजिकारा, धीर धर्म धुर दीन दयाल। जैसे ही भगवान ने सुना, परिवार साथ में आए, तो दीन दयाल प्रभु भागे पहुंचे, साष्टांग गुरुदेव के चरण में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी महाराज ने उठा करके हृदय से लगाया और दोनों भाई को आते देख करके यहाँ अति आनंदित हैं वशिष्ठ जी महाराज। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरही देखी सानुज अनुराग, है ना, अनुज के साथ में, अनुज मतलब लक्ष्मण जी के साथ। अकेले भरत जी श्री राम जी नहीं गए, लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर के गए। क्यों? कहीं किसी महापुरुष से मिलने जाओ तो घर के नन्हे मुन्ने बच्चे सबको लेके जाओ, कोई मंदिर में दर्शन करने जाओ तो नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को लेकर के जाओ। यही जो बुजुर्ग लोग घर के करते हैं ना, घर के प्रतिष्ठित लोग जो कार्य करते हैं ना, उसको देख करके ये सारे नए ताजे जनरेशन भी सीख लेते हैं। इसलिए अनुज को साथ में लेकर के, यद्यपि लक्ष्मण स्वयं में परिपूर्ण है, परंतु फिर भी प्रभु श्री राम प्रेम के रस को सिंचित करना चाहते हैं भरत के हृदय में, ज्ञान रस गुरु रूपी रस को सिंचन करना चाहते हैं, परिवार के मूल्य को, वैल्यूज को उसके हृदय में प्रतिपादन करना चाहते हैं। लक्ष्मण को साथ में लेकर के गए, तो जैसे ही देखा दोनों सानुज आए हैं तो दंडवत प्रणाम करन प्रभु लागे। भगवान ने साष्टांग अपने गुरु के चरण में प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठः, भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः। घर के बुजुर्ग लोग, समाज के प्रतिष्ठित लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं उसको देख करके तुम्हारे इर्द गिर्द में रहने वाले बच्चे भी सीख लेते हैं। इसलिए हमेशा शिक्षा जो है ना, केवल वाणी से ही नहीं दी जाती। आप और हमारी शिक्षा तो जनरली समाज का शिक्षा तो बोल करके दी जाती है ना, चाहे तुम केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, है ना, आर्ट्स पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, जितने भी साइंसेस तुम अध्ययन कर लो, सबका सिद्धांत एक ही है कि बोलो और सुनाओ, सुनो और सुनाओ, यही शिक्षा का मूल है ना। परंतु अकेले सनातन संस्कृति ऐसी बात भी करती है, इसके परे भी एक शिक्षा है, जिस शिक्षा का नाम है चरित्र रूपी शिक्षा। इसलिए राम चरित्र मानस, तो भगवान श्री राम वाणी से ज्यादा नहीं, वाणी से ज्यादा चरित्र से शिक्षा देते हैं। तो आज लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के सदगुरु चरण में जैसे ही प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, ये चरित्र सिखाया है ना। तो आज जैसे ही गुरु ने भी दोनों बालकों को पाया तो मुनि बल भाई लिए उड़ लाए, हृदय में दौड़ करके मानो अपने सावक को, जिस प्रकार गौ माता अपने बच्चे के पास में जाकर के जैसे प्रेम दिखाती है, चाटती है, दूध पिलाती है, आज वशिष्ठ जी महाराज को भी दोनों बालकों को पाकर के इतना आनंद हो रहा है, उठा करके हृदय से लगाया और यहाँ दोनों ने प्रणाम किया। साथ में निषाद राज्य भी गए हैं। तो जैसे ही श्री राम जी के परम भक्त है निषाद, ऐसा जान करके दूर से प्रणाम तो निषाद राज्य ने गुरु वशिष्ठ जी को किया, परंतु निषाद राज्य को उठा करके आज वशिष्ठ जी महाराज ने गले से लगाया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जैसे ही राम के सखा है, मित्र है, सहयोगी है, साथी है, प्रेमी है, जिसके साथ में तुम रहो ना,
तुम्हारा रंग भी वैसा ही हो जाता है, वाणी तुम्हारी वैसे ही बोलने लग जाते हो। जहां जिस समाज में रहो, तुम्हारा समाज में रहने के कारण तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सब वैसे ही होने लग जाता है। कई बार देखा शेर को कि बच्चे को बचपन से ही बकरी के बीच में पालो तो बकरी जैसा हरकत करने लगता है, यद्यपि वो शेर है ना, परंतु संगत कैसा पाया बोले बकरियों का। तो ऐसे ही तुम्हारा संगत कहाँ है, तुम्हारा उठना बैठना कहाँ है। तो आज यहाँ भरत जी श्री वशिष्ठ जी महाराज ने निषाद राज जी महाराज को भी संगत किसके साथ में बोले, राम सखा। ये राम जी का सखा है, राम जी के साथ में उठना बैठना करता है, इसलिए ये परम सखा जान करके आज हृदय से लगाया। और सदगुरु चरण में प्रणाम करने के बाद में प्रभु श्री राम अब माँ के कक्ष में जाते हैं। तीनों माँ भी आई थी, सुना है प्रभु ने। तो सर्वप्रथम कहाँ गए भगवान श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। पग परिदीन प्रभु कारण कर्म विधि सिर धरि खोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। प्रथम राम भेटी कैकेयी। यदि सच सच बताओ, आपके जीवन के साथ में जिसने खिलवाड़ किया हो, यदि प्रैक्टिकल जीवन में वह खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सामने में होगा, दोस्ती करोगे, प्रेम से मिलोगे कि प्रेम करोगे कि घृणा करोगे, है ना। तो संसार का स्वभाव और राम जी के स्वभाव का फर्क देखो, है ना। अपनी स्वयं जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ ही है, परंतु पहला मिलन माँ से नहीं किया, किससे किया बोले भेटे कैकेयी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रथम राम, पहले प्रभु श्री राम कहाँ गए बोले कैकेयी के कक्ष में गए, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसिक बीमारी तो कैकेयी को लगी है ना। तो डॉक्टर को भी चाहिए जो ज्यादा बीमार होगा उसकी पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। तो भगवान तो मनोचिकित्सक है ना, साइकोलॉजिस्ट है वह। तो साइकोथेरेपी करने का सबसे सुंदर तरीका यदि किसी के पास में है तो श्री राम के पास में। पूरी राह में कैकेयी अपने किए हुए पर पश्चाताप करती हुई, रुदन करती हुई एक विरह की अग्नि में ऐसे तड़प रही है। तो आज भगवान दवा बन करके उस माँ के हृदय में मरम लगाने जा रहे हैं। तो पहली बार प्रभु ने कैकेयी से मिला और सरल सुभाव भगति मति भेई। भगवान कैसे गए, अकड़ के नहीं, अति सरल मधुर प्रेमी होकर के मुस्कुराते हुए, मानो जीवन में कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे सरलता के धनी प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए अति आनंदित होते हुए माँ के कक्ष में पहली बार गए। तो माँ को देख करके पहले तो साष्टांग प्रभु ने प्रणाम किया, माँ प्रणाम स्वीकार करें। तो अब पग परी कीन प्रबोध बहोरी, बार बार चरण पकड़ करके माँ के चरण में बार बार प्रभु श्री राम
यहाँ अपना निवेदन, अपना प्रणाम अर्पण करते हैं और क्या कहते हैं, मां को समझाया। मनस्थिति को, ये जो परिस्थिति को आपके सौभाग्य में बदलने का सबसे सुंदर ट्रीटमेंट है। भगवान ने क्या ट्रीटमेंट दिया? बोले मां जो भी हुआ सो हुआ, छोड़ो हटाओ, काहे चिंता करती हो, क्योंकि ये जो भी होता है ये किसी के हाथ में नहीं है मां। ये किसके हाथ में है? बोले काल कर्म विधि सिर धरी खोरी। कृष्ण कन्हैया लाल की ये जो भी हुआ है तुम्हारे द्वारा मां, इस समय ने कराया है। टाइम है ना, कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेटिंग फॉर नन। समय किसी की कोई इंतजार नहीं करती। जो होना है, जो होकर के रहना है, होकर के ही रहना है। तो भगवान आज माता को समझाते हुए कहते हैं मां, ये काल में किया गया जो कर्म का परिणाम जो है ना, ये सब विधाता के हाथ में है ना। ये 6 चीज है ना, विधाता के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है ना। तो इसीलिए आज यहाँ भगवान को भी बोलना पड़ा, समझाना पड़ा कि मां ये जो भी घटना तुम्हारे द्वारा हुआ है इस समय के अनुसार हुआ है, इसलिए ये सब चिंता करना छोड़ो। आज कैकेयी महारानी को खूब समझाया और फिर भगवान कहाँ गए? बोले अपने माँ के पास में गए, जहां सुमित्रा जी महारानी और कौशल्य माता साथ में एक ही कक्ष में विराजमान है। तो भगवान आज दोनों माता के चरण में बैठ करके बहुत पुत्र का प्रेम दोनों माता को दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अति अनुराग अम्बर लाए, अति अनुराग अम्बर लाए, अति अनुराग अम्बर लाए, अति अनुराग अम्बर लाए, नयन स्नेह सलीला नवाए, नयन स्नेह सलीला नवाए, तेहि अवसर हर विसार, तेहि अवसर हर विसार, किमी कवि कह मुकदिमी स्वादो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अति अनुराग करते हुए, अनुराग मतलब प्रेम करते हुए, है ना, माँ की श्री चरण में प्रेम करते हुए। आज के युवा पीढ़ियों को यही वैल्यूज सीख लेना चाहिए। माँ के चरण में, सदगुरु चरण में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, आगे क्या है? हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। घर में जितने भी बुजुर्ग तुम्हारे बैठे हैं, चाहे माँ बन करके, पिता बन करके, गुरु बन करके, ये जो प्रेम करने की कला किसी से सीखना है तो श्री राम से सीखो। इसी को ही वैल्यूज कहते हैं, है ना। क्योंकि ये जो परंपरा है ना, आज तुम युवा हो तो कल के माता पिता तुम भी होने वाले हो। जैसा हरकत तुम आज अपने बच्चों के माता पिता के साथ करोगे, वही संस्कार लेकर के तुम्हारा बालक भी आने वाला है, तुम्हारे संतति भी आने वाली है। वही शिक्षा तुम्हें
आने वाले समय में वो देगा। इसीलिए जीवन रहते रहते अपने माता पिता गुरु को खूब स्नेह करो, प्यार करो, क्योंकि यही सनातनी शिक्षा है। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना, यही सनातन की पद्धति है ना। बुजुर्गों को अपमान करके तुम कभी सम्मानित हो ही नहीं सकते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की तुम घर में स्त्रियों को रुला करके तुम कभी प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकते हो। जिस घर में माँ रोती हो, जिस घर की स्त्री रोती हो, जिस घर की स्त्री दुखी होती हो, उस घर के पुरुष जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सम्मान करना सीखना हो तो श्री राम जी से सीख लो। तो आज माँ के चरण में प्रभु गए तो कैसे गए बोले? अति अनुराग प्रेम के साथ में, अकड़ के नहीं, बेटा बन करके गए। बेटा का भी एक धर्म है। धर्म से विचलित होकर के कोई भी कर्म करोगे वह न इस लोक में न उस परलोक में कहीं भी फलदायी नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में निष्ठावान होकर के कर्म कर लेना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की इसीलिए तेही अवसर कर हर्ष विषाद, जैसे माँ से मिले ना हर्षित तो हुए है ना, परंतु उस हर्ष में भी, उस प्रेम में भी प्रभु के आंख नयन मानो अश्रु से भरा हुआ था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नयन स्नेह सलील अनवाय, मतलब अपने नयन माँ ने बेटे को देखा, बेटे ने माँ को देखा, दोनों के हृदय में इतना प्रेम है कि उस प्रेम आज कहां से व्यक्त हो रहा है बोले? अश्रु बन करके व्यक्त हो रहा है। इसलिए आंसुओं की बहुत सारे मूल्य है। क्रोध की भी आंसू है, प्रेम की भी आंसू है, ईर्ष्या की भी आंसू है, दुख की भी आंसू है, परंतु आज जो आंसू भगवान की आंख से बह रहा है वह मातृ प्रेम की आंसू बह रहा है। तो ऐसे प्रभु ने माँ को निहारा भर भर करके, और माँ ने भी आज प्रभु को निहारा। मिली जननी सानुज रघुराव, माँ दोनों ही अनुज सहित श्री राम जी से मिली। और यहाँ पर माँ के चरण में मिलने का कार्य के बाद में अब भगवान कहाँ गए बोले? गुरु जी के पास में जाकर के कान में बड़े विनती करके क्या बोलते हैं बोले? गुरुदेव आप सभी लोग मेरे जंगल रूपी पर्ण कुटीर में पधारे हो, आप चल करके मेरे कुटिया में चरण रखने का काम कर दीजिए। भगवान ने अपने सद्गुरु से यह आग्रह किया, गुरु सन कहे हो कि धार्य पाओ, अपने चरण को मेरे पर्ण कुटिया में ले जा करके गुरुदेव विराजमान कर दीजिए, मेरे कुटिया भी धन्य धन्य हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं महिषुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लखन रघुनाथ, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने जैसे ही सदगुरु चरण में विनती किया, आज भगवान सबको लेकर के अपने पर्ण कुटिया की ओर चले जाते हैं। महिषुर मंत्रीगण लोग आए हैं, है ना। मही का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी के सुर मतलब देवता कौन है बोले? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण का एक नाम है महिषुर, है ना। तो आज देवता विप्र बंधुओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर, माता को, गुरु को लेकर, सारे आए हुए समाज को लेकर कहाँ आए बोले? पावन
आश्रम गमन किए। भगवान अपने पवित्र कुटिया की ओर चले जाते हैं। कुटिया में सबको ला करके पधराया, प्रभु ने जल पिलाया, यथा उचित आसन में विराजमान कराया। जो जो जंगल में कंदमूल आदि प्राप्त था, अपने टोकरी में भर भर करके आदिवासी वनवासी भाई लोग तोड़ तोड़ करके प्रभु की झोली भरते थे। आज सारा वह फल आए हुए मेहमान को भगवान ने खिलाया और आराम से सदगुरु चरण में प्रभु श्री राम बैठ गए हैं। सदगुरुदेव भगवान की तो जैसे ही गुरु चरण में बैठे, वशिष्ठ जी महाराज ने कान में आज एक अति अप्रिय शब्द जाकर के कह दिया। क्या कहा? बोले, राम हम सब अनाथ हो गए हैं। आपके पिताश्री स्वधाम को चले गए हैं। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा। भगवान के कान में जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने सुना दिया कि दशरथ जी महाराज स्वर्गारोहण को प्राप्त हुए और अब इस संसार में इस शारीरिक रूप से दशरथ जी नहीं है और अपने परम धाम को चले गए, जैसे ही सुना प्रभु ने, भगवान व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे। इस वक्त रोने के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण ही नहीं है, चीज ही नहीं है। तो मरण हेतु निज नेम विचारी, जैसे मरने का कारण सुनते ही प्रभु अति व्याकुल हुए। भगवान को रुदन करते देख करके लक्ष्मण जी अपने को रोक नहीं पाए, सीता महारानी अपने को रोक नहीं पाई। भगवान सीता लक्ष्मण को रुदन करते देखकर भरत रोक नहीं पाए। सारा समाज, यहाँ तक वशिष्ठ जी महाराज भी आज अपने को रोक नहीं पाए। सारा का सारा समाज रुदन में बदल गया है। यह अपने पिता के प्रति दिया हुआ एक कंट्रीब्यूशन है, भाव का व्यक्त है। अश्रु भी एक भावना को व्यक्त करता है। कृष्ण कन्हैया लाल की अश्रु ऐसे कैसे आता साहब? अश्रु बड़ा मूल्यवान चीज है, ऐसे ही बहा नहीं करता। जब कोई द्रवीभूत होता है हृदय, तब अश्रु बहने का कार्य होता है। तो आज सारा समाज अति दुखी है। भगवान को खूब समझाया। किसने? बोले वशिष्ठ जी महाराज ने आज अपने प्रभु श्री राम जी को समझाया और भगवान ने जैसे ही सुना, पिताजी का जाना हुआ, दुखित हृदय को वशिष्ठ जी ने समझाते हुए कहा, मुनि बर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सूरस सुसरित नहाए। जैसे ही राम जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, लक्ष्मण जी को समझाया, जानकी जी को समझाया और सब मिलकर के पिता गए ऐसा दुख लेकर के। सब लोग कहाँ गए? बोले मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर डुबकी लगा करके पिता के नाम से बहुत भगवान ने डुबकी लगाया, जलांजलि दिया, तिलांजलि दिया। जो जो कार्य करना चाहिए था, है ना, विधिवत करना चाहिए था, सब भगवान ने आज गुरु आज्ञा में बैठ करके किया। कृष्ण कन्हैया लाल की करी पितु क्रिया वेद जसी वर्णन। जैसे जैसे वेद ने वर्णन किया, जैसे जैसे गुरुजन ने वर्णन किया, मृतक शरीर के बाद में पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, आज सारा धर्म को भगवान ने पालन करते हुए भे पुलित पातक तप करनी, और भगवान ने अपने पिता के नाम से बहुत यहाँ पर पूजन पाठ किया है। जास नाम पाक अगतुला सुमिरित सकल सुमंगल मूला। भगवान को ही याद करते करते पिता को अंतिम गति दे दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की
भगवान नहाए, शुद्धिकरण हुआ। अब यहाँ पर भगवान को लगा कि सारा कार्य अब हो गया है, पिताजी भी चले गए हैं। भगवान ने आज कहा, आज अनाथ जैसा मैं भी फील कर रहा हूं। भगवान सबके नाथ है ना, रघुकुल के नाथ है, सारी सृष्टि के नाथ है। आज भगवान अपने गुरु से कहते हैं, पहली बार ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं भी अनाथ हो गया हूं पिता के बिना। तो आज वशिष्ठ जी महाराज ने समझाते हुए कहा, वशिष्ठ जी ने कहते हैं, हे प्रभु राम, आपके पिता के समान आपके गुरु अभी जीवित है, आपकी माँ भी जीवित है, आपके ससुर जी जनक जी महाराज स्वयं धुरंधर है ना, वेद के मर्मज्ञ, शास्त्र के मर्मज्ञ, नीति के मर्मज्ञ, आज वह भी जिंदा है। तो ये सब आपके जीवन के सौभाग्य है, सबको पिता तुल्य मान लो।